लालू प्रसाद यादव का फोन आया तो भागे भागे करीबी नेता के यहां पहुंच गए मृत्युंजय तिवारी। तो क्या इस्तीफा वापस लेंगे, क्या राष्ट्रीय जनता दल में ही बने रहेंगे? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, आरजेडी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां आरजेडी के कद्दावर नेता मृत्युंजय तिवारी ने यह ऐलान कर दिया कि वो सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। आरजेडी में भूचाल आ गया। कोई भी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी को छोड़ रहे हैं। वो मृत्युंजय तिवारी जिनको लालू प्रसाद यादव ने सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हें जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन अब जो है बड़े आरोप लगा रहे हैं कि देखिए पार्टी में सब ठीक नहीं है। कुछ दीमक जैसे लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, उसे खोखला कर रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कहा कि सभी बातों की ये अनदेखी करते हैं। आपको पता होगा कि आरजेडी के अंदर जो कलह चल रहा है अब सामने आ रहा है खुल करके। कुछ लोगों का विरोध किया जा रहा है, नाम आप खुद ही सोच सकते हैं। अब ऐसे में देखिए, सुबह सुबह अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं मृत्युंजय तिवारी। लालू प्रसाद यादव भी कॉल करके उन्हें बुला रहे हैं। और ऐसे में क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने डिसाइड किया है, पहले आप खुद सुने। मुलाकात तो आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे अभिभावक हैं और इनसे हमारा व्यक्तिगत निजी संबंध रहे हैं। और ये खेल मंत्री जब से थे तब से संबंध है, पार्टी में आने से पहले से संबंध रहे। तो इनके पास अपना सुख दुख तो सुनाने के लिए लोग आते ही हैं। जब ये पार्टी में जुड़ने की बात हुई, हमने पार्टी से त्याग पत्र देने का जो निर्णय लिया था उस पर हम अडिग हैं। तिवारी जी, सवाल है, आपने पार्टी छोड़ दिया, कई और लोग उनको लेकर कहा जा रहा। अब ये सब चीज़ों पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। हमने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी। और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो दो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक नेता चाहता है। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो, पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जाना। और बहुत सारी बातें हुई, ये सब बातों को अब कैमरे में, अब ये सब बातों पर कोई हमने कहा कि हमारे सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी 1 मिनट भी, जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। ये सब बातों पर कोई मतलब नहीं। देखिए ऐसे कोई भी बातों को लेकर के हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर त्यागपत्र दे दिए।
ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। देखिए, मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि मेरा जो निर्णय है वो अब ये फाइनल है, अब मैं सोच चुका हूं कि अब राष्ट्रीय जनता दल में वापस नहीं जाना है। जहां सम्मान नहीं है वहां 1 मिनट भी नहीं रहना। तो आखिर किसके कहने पर इतनी दुर्गति हुई है, किसके इशारे पर सारी चीजें खराब हुई हैं, क्यों तेजस्वी यादव ये बातें नहीं सुनते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं, जो उनके ही पार्टी के हैं, जो उनके पिता के करीबी हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में सब ठीक नहीं है? क्या वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल से लोग नाराज होकर के दूसरी पार्टियों में जाकर के शामिल हो रहे हैं, फिर उनके खिलाफ बोल रहे हैं? वो आप खुद ही सोचिए। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए और देखते रहिए देशवा न्यूज़।